नगर निकाय के चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रथम चरण में बलरामपुर जनपद में भी चुनाव है। इसी क्रम में इंडिया 27 न्यूज़ के जिला ब्यूरो चीफ विशाल सिंह ने बलरामपुर नगर पालिका सदर सीट से बसपा प्रत्याशी साहबान अली से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। प्रथम चरण में बलरामपुर जनपद में चुनाव होना है। 4 तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं। साहबान अली जी आज हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी चर्चा के लिए। हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उन्हें किस प्रकार से अपना प्यार और दुलार दे रही है। तो सबसे पहले तो साहबान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आप अपने वो 5 काम गिना दीजिए जो आपने नगर पालिका के अध्यक्ष पद पे रहते हुए आपने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और 5 काम क्या 50 काम की तो मैंने लिस्ट जारी कर रखी है जो प्रमुख कार्यों में से है। उसके वो पूरे पब्लिक में उसको पर्चे को बांटा जा रहा है कि भाई पालिका में पहली बात तो यह है कि जनता ने हमको 5 साल के लिए चुना था, हमारी पत्नी को, और ईश्वर ने और कुदरत ने हालात ने हमको केवल 2 साल काम करने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि उसके बाद पूरे देश में कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद से बजट का आना कम हुआ, सरकार में दिक्कतें पैदा हुई पैसे के लेकर। लेकिन 2 सालों में जो कार्य नगर पालिका परिषद बलरामपुर के किताबुन्निसा के नेतृत्व में मैंने करा दिया है, वो आजादी से आज तक कोई चेयरमैन उतना कार्य करा ही नहीं पाया। पूरे शहर में जो है हार्डमिक्स की सड़कों का जाल बिछवा दिया, पूरे शहर में इंटरलॉकिंग से रोडों का जाल बिछवा दिया, यहाँ तक कि गली और मोहल्लों में इंटरलॉकिंग के इतने काम करा दिए गए, पाइपलाइन का विस्तार करा दिया गया। 45 किलोमीटर जब जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना कराने के लिए जनता को जो है सुविधाएं देने के लिए 45 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का जो है निर्माण कराया गया। तमाम शौचालय, जहां गरीब परिवार या ऐसे परिवार या ऐसी आबादी जिनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, कम से कम 10,000 लोगों को जो योजना के तहत 8,000 रुपए था उसको देकर शौचालय बनवाया गया। और जिन जगहों पे आबादी अधिक थी, जिनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे कई जगहों पे शौचालय का निर्माण कराने का काम किया है। जैसे आपके विरोधी आपके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जो इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं केवल साहबान अली ने अपना विकास किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का विकास न करके केवल अपना विकास किया है। भैया तो उनके देखने के नजरिए में है कि मैंने क्या किया है, लेकिन बलरामपुर की जनता, बलरामपुर की आवाम ये देख रही है कि कितना विकास हुआ है और किस तरह से विकास हुआ है। नहीं, जैसे विरोधी आपके कह रहे हैं कि आपने एक क्या कहते हैं वहां पे वो बनवाया था शमशान घाट का जो टीन वगैरह था, 1 साल में ही वो गिर गया था, उस पे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की बात नहीं भाई, जब आंधी और बवंडर का ऐसा तूफान आया था उस समय, उस तूफान में केवल उसके टीन सेट उड़ गए थे और उससे कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ था। उस टीन सेट को पुनः निर्माण करा दिया गया। ये तो दैवीय आपदा है जी। जैसा कि बाढ़ की भीषण आपदा हम लोगों ने देखी, आप उस समय चेयरमैन थे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो तालाब थे, जो नालियां थी वो भटी हुई थी, वो साफ सफाई नहीं होता, ऐसा आरोप आपके जो विरोधी हैं वो लगा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? भैया पहली बात तो मैं बता दूं कि वो बाढ़ नहीं, वो प्रलय था। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में बलरामपुर शहर में मोहल्लों के किनारे किनारे जो पानी इकट्ठा हुआ था, उस पानी को निकालने के लिए कितना जबरदस्त व्यापक इंतजाम किया गया था कि तावा नंबर 4 पे जो है तो 25-25 पंपिंग सेट मशीनें लगाई गई थी और बड़े बड़े ट्यूबवेलों का निर्माण आनंद फानंद में कराकर शहर को जितनी जल्दी हो सकता था बाढ़ से राहत मैंने दिलाने का काम किया। ये पूरी बलरामपुर की जनता इस बात की गवाह है कि पानी बरसते हुए भीगते हुए ठंडक के मौसम में और बांध को कटने से बचाने का काम हमने किया, जिससे पूरा शहर डूब सकता था। जो आपके कार्यकाल में एक कूड़ा घर बनाया गया था चुंगी नाके के पास, वो इस भीषण आपदा में जो बाढ़ आई थी उसमें ढह गया, उस पे क्या कहेंगे? अब देखिए भैया, जब बाढ़ में जब प्रलय आता है तो ये बहुत कुछ नुकसान हो जाता है और प्रलय के नुकसान को उसको इससे भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा जा सकता, अनियमितता से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जितनी भी गुणवत्ता आप देख रहे हैं, मैंने मानक से कभी कोई समझौता नहीं किया। जो रोडें नगर पालिका परिषद बलरामपुर के द्वारा बनाई गई हैं, कोई रोड 4.5 साल की आयु पूरी कर चुका है, कोई 4 साल की आयु पूरी कर चुका है, लेकिन पूरे एक सड़क पे अगर कहीं कंकड़ आपको उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप बताइए कि हाँ मानक कार्यों में जो है समझौता किया गया हो।
हमने एक कार्यकर्ता का इंटरव्यू किया था, बीजेपी कार्यकर्ता का, उसमें उन्होंने आप पे एक आरोप लगाया था कि शाहबान अली जी मुंशी हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भाई, हमारी पत्नी वो चेयरमैन है, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व मुझे सौंपा, प्रतिनिधि अपना बनाया, तो अब उसको, अब विपक्षी चाहे उसको मुंशी कह लें या एक चेयरमैन अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व मैं करता चला आया हूं, तो प्रतिनिधि मैं था और प्रतिनिधि का जो कार्य होता है वो मैंने पूरा किया है। अगर जैसे बलरामपुर जनता के बीच में आप निकल रहे हैं, तो बलरामपुर जो जनता है उनकी क्या क्या समस्याएं आपको वो लोग बता रहे हैं? क्योंकि अब आप गलियों में घूम रहे हैं तो जनता अपनी परेशानी भी बता रही होगी। देखिए, जहाँ जो समस्याएं हैं, अभी बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ अभी शौचालय का कुछ निर्माण कर नहीं हो पाया है, तो उन सब समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। वो सारी समस्याएं नोट की जा रही हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का सहयोग रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, चुनाव जीतने के बाद उस पर तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बलरामपुर की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, आपको नगर पालिका चेयरमैन बलरामपुर बनाती है, तो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप बनते ही करेंगे? कार्य की बात आप करेंगे, आप देखिए, सबसे पहले तो हमने जो है शमशान घाट का जो है निर्माण करवाया, एक वाल्मीकि समाज के शमशान घाट का निर्माण करवाया। आप जो है इसी तरह और भी ले लीजिए, पंडा शमशान। नहीं, आप जीतने के बाद, मतलब चुनाव जीतने के बाद आप फिर से अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, तो वो 5 काम बताइए जो आप अपने मैनिफेस्टो में आगे जनता के बीच में क्या क्या कह के वोट ले रहे हैं इस समय जनता से। देखिए, हमारा मुद्दा चुनाव का केवल विकास है जी। विकास में वो तमाम चीजें आती हैं जो जनता को सहूलियत चाहिए, जैसे जनता को साफ सफाई चाहिए, जनता को साफ नालियां चाहिए, मच्छरों का छिड़काव समय समय पे होता रहे, एंटी लार्वा का छिड़काव समय समय पे होता रहे, और जितनी समस्याएं हैं गलियों में जहां वर्क नहीं हो पाए, जहां काम नहीं हो पाए, उस पर काम हो जाए। तो ये सब मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के। और इस बार जैसे हमने बताया ना कि 3 साल हमको कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से सरकार के पास वित्तीय संकट गहरा गया और उस वित्तीय संकट में बजट का अभाव हुआ और उसमें बहुत से काम नहीं हो पाए हैं। वो मैं जनता से इस बात के लिए उनको विश्वास दिलाता, उनको ये विश्वास है कि शाहबान भाई अगली बार चेयरमैन बनेंगे तो वो सारे काम मेरे पूरे हो जाएंगे। इसी के तहत जनता जो है मुझे आशीर्वाद दे रही है। शाहबान जी, एक लास्ट सवाल है मेरा, और आपसे आशा भी करूंगा कि इसमें राजनीतिक जवाब दे के एक नेक दिल इंसान की तरह आप जवाब देंगे। आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मान रहे हैं? देखिए, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है, और कौन है हमारे सामने लड़ने वाला? तो आप डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को लड़ाई में अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? बिल्कुल भाई, सत्ता है, शासन सत्ता है, सब कुछ उनके पास है, तमाम संगठन उनके पास है, तमाम चीजें उनके पास है, तो लड़ाई जाहिर सी बात है उनके पास, उन्हीं से मेरी होनी है। और किसी अन्य पार्टियां तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहबान जी। उम्मीद है कि बलरामपुर जनपद वासियों को अपने कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे मेरे इंटरव्यू में। तो बने रहिए ऐसे ही खबरों को देखने के लिए इंडिया 27 न्यूज पे। बलरामपुर से विशाल सिंह।